आज है 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिवराज सरकार का एक और बड़ा ऐलान, छात्रों को देगी प्रतिमाह 2500 रुपए। इस योजना के माध्यम से जो स्टूडेंट किराए पर रूम लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए सीएम की तरफ से आवास भत्ता सहायता योजना चलाई गई और इस योजना के माध्यम से किराए पर रहने वाले स्टूडेंट को प्रतिमाह 2500 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार के स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई करने में कुछ मदद होगी। सीएम शिवराज की अतिथि विद्वानों के लिए बड़ी घोषणा। सीएम शिवराज ने अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि पीएससी की परीक्षा में संशोधन कर अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए 25% पद आरक्षित किए जाएंगे। सीएम निवास में पंचायत के दौरान उनको मासिक वेतन देने का भी ऐलान किया। साथ ही कहा कि कार्य दिवस की बजाय सीधे 50,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा शासकीय सेवकों के समान अवकाश और स्थानांतरण की भी सुविधा दी जाएगी। पटवारी संघ की हड़ताल का 15वां दिन, कामकाज ठप। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर जिले के सैकड़ों पटवारी 15 दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं। पटवारी संघ के पदाधिकारी का कहना है कि प्रदेश में बारिश हो या आग बरसे हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। इधर पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से भूमि संबंधी सभी तरह के काम पर अंकुश लग गया है। ऐसे में रिपोर्ट, दस्तावेज, नकल आदि मिलना भी मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, लोगों की पेशियां तक नहीं हो पा रही। सीएम शिवराज ने किया लोकार्पण, बोले वन रक्षक के शहीद होने पर परिजनों को मिलेंगे 25 लाख। राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक और चंदनपुरा नगर वन का लोकार्पण किया। शिवराज सिंह ने कहा, अब तक वनों की रक्षा करते हुए शहीद के परिवार को 10 लाख की सम्मान निधि दी जाती है। उस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। इंदौर में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे मरीजों का निःशुल्क उपचार। विधानसभा 2 और 3 में घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की रविवार से शुरुआत हो गई। भाजपा कार्यकर्ता स्वास्थ्य दूत बनकर चयनित वार्ड्स में घर घर पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य कुंडली तैयार कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में जिन मरीजों में गंभीर बीमारी पाई जाएगी उनका पूरा उपचार निःशुल्क करवाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जीपीएफ खाते संबंधी समस्या का होगा समाधान। 12 से 14 सितंबर तक लगेगी जीपीएफ अदालत। शासकीय कर्मचारियों के लिए उनका जीपीएफ खाता बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसे अपडेट रखना होता है। लेकिन कई बार उनके खाते में आने वाली समस्या बड़ी परेशानी बन जाती है और वे समय पर जीपीएफ खाते में जमा अपना पैसा ही नहीं निकाल पाते। ऐसी ही कुछ समस्याओं के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने विंध्याचल भवन भोपाल में आज 12 से 14 सितंबर तक जीपीएफ अदालत लगाने का निर्णय लिया है। मृत्युभोज की जगह मां की स्मृति में लगाएंगे 2100 पौधे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पोहरी में पूर्व प्रत्याशी रहे कैलाश कुशवाहा ने मां के निधन के बाद मृत्यु भोज न कराने का संकल्प लिया। 13वीं में खर्च की जाने वाली राशि से मां की स्मृति में 2100 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही याद में शिक्षा की देवी, भारत की पहली शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई व महामानव ज्योतिबा फुले की प्रतिमा स्थापित कराएंगे। बीजेपी की सामूहिक विदाई का समय आ गया, बोले कमलनाथ। पीसीसी कमलनाथ ने एमपी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सामूहिक विदाई का समय आ गया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के नेता पार्टी में अवहेलना और उपेक्षा की बात कर रहे हैं। उससे साबित हो गया कि कांग्रेस के प्रति जन समर्थन देखकर भाजपा पहले ही हताश हो चुकी है और दिखावटी चुनाव लड़ रही है। फिलहाल न उसके पास रणनीति है और न ही सेनापति। पीएम रखेंगे ओमकारेश्वर अद्वैत लोक की आधारशिला, सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक। एमपी के ओमकारेश्वर में पीएम मोदी 18 सितंबर को आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसको लेकर सीएम शिवराज ने अपने निवास पर बैठक बुलाई। अद्वैत लोक का काम 3 चरणों में होगा। पहले चरण में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा रखी जाएगी। इसी दिन मोदी अद्वैत लोक की आधारशिला रखेंगे। वहीं ओमकार पर्वत पर नागर शैली अद्वैत लोक बनेगा। इसमें गुरुकुल के साथ आवास भी बनेंगे। मध्य प्रदेश में 37 लाख लोगों ने दिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन करने की अवधि सोमवार को समाप्त हो गई। निर्वाचन अधिकारियों को कुल 37 लाख आवेदन मिले। नाम जोड़ने के लिए पिछले पुनरीक्षण की तुलना में दुगने आवेदन मिले तो संशोधन के लिए आधे से भी कम आवेदन आए। इन सबका 27 सितंबर तक निराकरण कर 4 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 20 सितंबर तक, कॉपीज जांचने का काम जारी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अप्रैल से जून के बीच हुई परीक्षा रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया। पिछले 4 दिनों में 15 से अधिक रिजल्ट निकाले हैं, जिसमें स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम शामिल हैं। अधिकांश परीक्षाओं में 5 से 8 हजार विद्यार्थी बैठे हैं, मगर अब कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बीए प्रथम वर्ष जैसे बड़े रिजल्ट भी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। एमपी में बीजेपी को बड़ा झटका, पड़ गई फूट। एमपी में विस चुनाव से पहले बीजेपी में फूट की खबर आई। यहां आरएसएस के कुछ पूर्व स्वयंसेवकों ने नई जनहित पार्टी बनाने का ऐलान किया। आरएसएस के पूर्व प्रचारक अभय जैन ने अपने पूर्व सहयोगियों के साथ एक बैठक के बाद कहा कि हमने जनहित पार्टी का गठन किया क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की संस्कृति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। एमपी में साक्षरता दर पर दिग्विजय ने पूछा सवाल। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने साक्षरता दर को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सिंह ने लिखा कि हमारी सरकार ने राजीव गांधी शिक्षा मिशन, पढ़ना बढ़ना और शिक्षा गारंटी जैसी योजनाओं पर ईमानदारी से किए अपने प्रयासों से नए मानक स्थापित किए। आगे सवाल पूछा कि 2 दशक की भाजपा सरकार में तमाम साधनों, संसाधनों व भारी बजट के बाद भी प्रदेश की साक्षरता दर में मामूली बढ़ोतरी क्यों हुई। कांग्रेस बदलेगी 66 चेहरे, आज लगेगी अंतिम मोहर। चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस अपने 66 चेहरे बदलेगी। इसके लिए आज दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 103 नामों पर अंतिम मोहर लग सकती है। आज के बाद कभी भी सूची जारी हो सकती है। जिन सीट्स पर कांग्रेस लगातार हार रही है, वहां नए चेहरों को अब मौका मिलेगा। वहीं लगातार 3 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। स्कूल नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार का ऐलान। कटनी के ढीमरखेड़ा तहसील के खमरिया गांव के ग्रामीणों ने गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। खमरिया में 7 साल पहले 2016 को शहडोल लोकसभा उपचुनाव में जनदर्शन यात्रा गांव आई थी। तब सीएम शिवराज ने गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन 7 साल बाद भी घोषणा पूरी नहीं हुई। इसी को लेकर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया। 12 जोड़ों की तर्ज पर एमपी जनाक्रोश यात्रा। एमपी में विस चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस जनाक्रोश यात्रा निकालेगी। इसके लिए नेताओं को रोड मैप सौंपा गया। 16 से 20 सितंबर के बीच 7 अलग अलग संभागों से यात्रा होगी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर यात्रा का भोपाल में समापन होगा। यात्रा में पूरे समय नेता मौजूद रहेंगे और रात को कैंप करेंगे। यात्रा का समापन भोपाल में होगा, जिसमें प्रियंका गांधी और एमपी कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इंदौर में निःशुल्क माटी गणेश निर्माण कार्यशाला का आयोजन, बच्चों ने सीखा प्रतिमा बनाना। जलौर तालाब संरक्षण समिति और इंदौर प्रेस क्लब द्वारा संयुक्त रूप से सृजन से विसर्जन अभियान के तहत निःशुल्क माटी गणेश निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया साथियों के बच्चों और परिजनों ने हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन इंदौर प्रेस क्लब सभागार में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों और अन्य लोगों ने माटी से गणेश जी बनाना सीखे। समय पर कराएं टैक्स ऑडिट, अन्यथा चुकाना पड़ सकता है जुर्माना। टैक्स ऑडिट जरूरी है, इसलिए टैक्स ऑडिट के लिए सभी दस्तावेज संभाल कर रखें, जिससे उसमें कोई परेशानी ना आए। जो लोग कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं और उनकी कमाई एक तय समय सीमा से अधिक होती है, उन्हें आईटीआर फाइल करने से पहले अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना जरूरी होता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की आखिरी तारीख आमतौर पर 30 सितंबर होती है। इंदौर लगातार 6 बार स्वच्छता में अव्वल, नरोत्तम मिश्रा बोले जिनके दिमाग में कचरा होता है। इंदौर ने लगातार 6 बार स्वच्छता में अव्वल आकर मील का पत्थर स्थापित किया। अश्लील ग्रोवर जैसे लोग जिनके दिमाग में कचरा होता है, उन्हें गंदगी ही दिखाई देगी। इंदौर और इंदौर वासियों के सफाई कल्चर पर पूरे देश को गर्व है। इंदौर पर पूरे देश को गर्व है। सिक्सर मारा है इंदौर ने। लगातार देश में 6 बार अव्वल रहे इंदौर, पूरे देश में मील का पत्थर साबित हुआ। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं। अब किसान घर बैठे कर सकेंगे 15वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई। दरअसल सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए आप बहुत कम समय में ई-केवाईसी कर पाएंगे। बस आपको अपना चेहरा दिखाना है और हो गई ई-केवाईसी। यानी अब आपके फेस की स्क्रीनिंग करके ई-केवाईसी की प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है। बता दें कि पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है।
एसबीआई ने अपने ग्राहकों को दी नई सुविधा, ट्रांजिट कार्ड से मिलेंगे ये बड़े फायदे। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट के तरीकों में बदलाव आएगा। इसका इस्तेमाल बस, पार्किंग, मेट्रो आदि जगह पर डिजिटल टिकट के भुगतान के लिए किया जा सकेगा। ये कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और रुपे कार्ड की तर्ज पर काम करेगा। देश के विकास में ये कार्ड भागीदार बनेगा। 70 से अधिक देशों के व्यापारी लेंगे भारतीय मसालों का जायका। भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 से 17 सितंबर तक मुंबई में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। इसमें 70 से अधिक देशों के प्रमुख मसाला व्यापारी और संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे। राजस्थान से करीब 60 व जोधपुर से 25 से अधिक प्रमुख मसाला व्यापारी और मसाला संगठनों के पदाधिकारी और निर्यातक इसमें शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर तक जारी रहेगा अच्छी बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में बीते 6 दिनों से झमाझम वर्षा हो रही है। अच्छी वर्षा से प्रदेश में सूखा पड़ने का खतरा टल गया। यही नहीं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी राहत देने वाले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल के दौरान एक नई मौसम प्रणाली सक्रिय हो रही है, जो 18 से 20 सितंबर तक सक्रिय रहेगी। इसके असर से आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश में वर्षा का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के जिले का हैंड प्रिंटेड क्लॉथ है बेहद प्रसिद्ध, देश विदेश में भी खूब डिमांड। मध्य प्रदेश की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रिंट है बाघ प्रिंट, जो कि बघिनी नदी के किनारे की जाती है। ये प्रिंट प्राकृतिक रंगों के साथ एक पारंपरिक धरोहर है। मध्य प्रदेश के धार जिले के सबसे छोटे गांव बाग में एक भारतीय हस्तकला का अभ्यास किया जाता है, जिसका नाम बाघिनी नदी से आया है। ये प्रिंट बाघिनी नदी के तट पर किया जाता है। लोकप्रिय प्रिंट है, जिसे पूरे देश में काफी पसंद किया जाता है। इस प्रिंट को जियो टैग भी प्राप्त है। अब 25 फरवरी को ली जाएगी कराधान सहायक परीक्षा 2022। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वाणिज्य कर विभाग के लिए आयोजित की जाने वाली कराधान सहायक परीक्षा 2022 को टाल दिया। ये परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को आयोजित की जानी थी, लेकिन इसकी तारीख में बदलाव कर 17 दिसंबर के स्थान पर नई तारीख 25 फरवरी 2004 घोषित की गई, यानी परीक्षा लगभग 2 महीने आगे बढ़ाई गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।